नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ प्रीतम जी हैं और सर लगातार काफ़ी कुछ दिनों से बीपीएससी के लिए वीडियो बना रहे हैं और चीज़ों पे सवाल उठा रहे हैं। आज के हमारे जो समय में जो आज पॉडकास्ट कल्चर चल रहा है और हमारे आज श्रीमान एग्ज़ाम कंट्रोलर महोदय भी बीपीएससी के आज कुछ पॉडकास्ट किए हैं, तो इसी के रिलेटेड हमारे मन में कुछ क्वेश्चन आ रहा है। मेरे ही मन में नहीं आ रहा है, बहुत बड़े भारतीयों के बुद्धिजीवियों के मन में ये चीज़ आ रहा है और उसी का हम लोग कुछ आंसर ढूंढने का प्रयास आज करेंगे। तो प्रीतम जी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जो आजकल जो पॉडकास्ट चल रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो समय ख़त्म हो रहा है, पॉडकास्ट का कॉन्फ्रेंस धीरे धीरे करके पॉडकास्ट का समय धीरे धीरे करके उभर रहा है, ये कहाँ तक सही है लोकतंत्र के लिए, हमारे देश के लिए और जनता के लिए? सर कृपया आप इसका आंसर दें। देखिए, आप जानते हैं कि भारत जो है एक प्रगतिशील डेमोक्रेटिक कंट्री है। प्रगतिशील, उसमें पॉजिटिव प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो लोकतंत्र का जो मूल सिद्धांत है ना, उस सिद्धांत में ही है सूचनाओं का आदान प्रदान। तो सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए मोनोलॉग नहीं होना चाहिए था। जैसे देखिए, आप पॉडकास्ट करते हैं, लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखें तो जो संवैधानिक सर्वोच्च पद पे बैठे हुए लोग किए थे तो वो मनमोहन सिंह जी थे। तो पॉडकास्ट में क्या होता है, जो डिफरेंट है दोनों का, पॉडकास्ट और प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका मनपसंद सवाल नहीं होता है, वहाँ पे जनता से जुड़े सवाल होते हैं। और जब आप पॉडकास्ट करते हैं तो हर चीज़ पहले से फिक्स होता है कि सवाल यही पूछा जाएगा, हम जवाब यही देंगे। कई जगह तो टेलीप्रॉम्प्टर भी लगा रहता है, उस पर जवाब लिखा भी होता है। तो एक लोकतंत्र में, और भारत जैसे लोकतंत्र में जो जहाँ की नेहरू जी, भगत सिंह, महात्मा गांधी जी के द्वारा सिंचा हुआ लोकतंत्र है, ये सब क्या थे? पत्रकार। नेहरू गांधी जी क्या थे? पत्रकार थे। तो उस चीज़ों को, उस कल्चर को जो समाप्त किया जा रहा है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये अपने जिम्मेदारी से भागने के लिए, चाहे वो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित पॉडकास्ट हो, या वो एग्जाम कंट्रोलर के द्वारा हो, या सचिव महोदय के द्वारा हो, या किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोगों के द्वारा जो पॉडकास्ट कल्चर है, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। ये कहीं से भी जनहित और जनता के हित में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना स्टूडेंट के सवालों का, ना जनता के सवालों का जवाब मिलता है। यहाँ पे मंदपसंद मनोहर कहानियाँ परोसी जाती है अपने छवि को सुधारने के लिए। एक एग्जाम्पल हम आप देते हैं, विजय माल्या थे, आप जान रहे हैं, बेशक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के भारत सरकार उसे भगोड़ा घोषित किया हुआ है, ये इकोनॉमिक ऑफेंडर है, और उसके बाद वो प्रेस अपना पॉडकास्ट में बता रहे कि हम कितने संत आदमी हैं। तो ये क्या? और यदि यही इसी जगह यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस करता तो डिफरेंट सवाल होते। तो ये एक कल्चर जो डेवलप हुआ, इससे हम सहमत नहीं हैं, और मुझे लगता है कि संवैधानिक संस्थाओं को अकाउंटेबल होना चाहिए था और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता के सवालों को लेना चाहिए था। मीडिया क्या करती है? संवैधानिक संस्थाओं और पब्लिक के बीच एक कड़ी का काम करती है, उनकी आवाज़ को यहाँ तक लाता है, संवैधानिक संस्था तक बैठे हुए लोगों तक, और संवैधानिक संस्था के द्वारा जो जवाब देता है उनको पहुँचाता है जनता तक। लेकिन यहाँ पे जनता का सवाल गायब है, यहाँ पे मनोहर कहानियाँ परोसी जा रही। और कोई? हाँ सर, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आज श्रीमान एग्जाम कंट्रोल महोदय प्रेस कॉन्फ्रेंस, सॉरी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सब तो ख़त्म ही है, पॉडकास्ट किए हैं। हाँ, क्योंकि सर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उचित लगता नहीं है। नहीं तो सर जब पॉडकास्ट किए हैं उसमें सर का कहना था कि जो आप सरकार की सेवा में जा रहे हैं, बेसिकली मुझे लगता है सर आप राज्य की सेवा में जा रहे हैं। राज्य की सेवा में जा रहे हैं। तो सर का कहना था कि जो आप सरकार की सेवा में जा रहे हैं तो आपको सरकार की आलोचना नहीं करनी चाहिए। सर तो इस पर ये कहाँ तक उचित है? क्या सरकार की आलोचना में नहीं करनी चाहिए? नहीं, देखिए, इस बात से तो हम पूरी तरह से असहमत हैं। सरकार की सेवा में आप नहीं जाते हैं, आप राज्य की सेवा में जाते हैं। आप संविधान की शपथ लेते हैं और आप राज्य की सेवा में जाते हैं। ठीक है, सरकार बदलते रहती है, आज इस पार्टी की सरकार है, कल उस पार्टी की सरकार होगी, फिर किसी और पार्टी की सरकार होगी, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है सत्ता में, आप जानते हैं उसकी अपनी नीतियाँ होती है, उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी होता है, उनका अपना एक विचारधारा होता है, उस विचारधारा के अनुसार वो पॉलिसियाँ बनाती है। जैसे आप एक एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल ले लीजिए, जब इंदिरा गांधी, मिसेज गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए मानेक शॉ से कहा, आदेश दिया। मानेक शॉ ने मना कर दिया कि मैडम ये जो मौसम है अभी उचित नहीं है, तो अभी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा कि आप सुझाव दे सकते हैं। जैसे बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था इसी बार 17वीं के मेंस में, आप देखे होंगे, तो उन्होंने लिखा था कि कॉलेजियम की आलोचना कीजिए और फिर आप अपना सुझाव दीजिए। यदि आप यूपीएससी के टॉपर को सुनेंगे या टॉपर को, तो वो क्या कहता है कि देखिए आप क्रिटिक कीजिए और उसके बाद आप अपना वे फॉरवर्ड दे दीजिए। वे फॉरवर्ड सुझाव, बहुत सारे क्वेश्चन में आप देखे होंगे। तब तो इस अनुसार से किसी भी आयोग को या बिहार लोक सेवा आयोग को भी सरकार किसी योजनाओं का आलोचना नहीं पूछना चाहिए था। नहीं, आलोचना अलग होता है, सुझाव अलग होता है।
बहुत सारे क्वेश्चन आप देखें लिखा रहता है कि इसका आलोचना कीजिए और आप अपना सुझाव दें। तो दो जैसे देखे होंगे, जैसे लाबासा साहब थे हमारे इलेक्शन कमिश्नर इससे पहले, तो डिसेंट नोट उसको कहा जाता है। मंत्रालय में हर डिपार्टमेंट में जब कैबिनेट की मीटिंग होती है या मंत्रालय के अंदर सेक्रेटरी के साथ मीटिंग होती है, अधिकारी अपना डिसेंट नोट देते हैं कि ये हमारा डिसेंट है, हम इस पर सहमत नहीं है। ऐसे में तो फिर आप सरकार के चाटुकार अधिकारी बनेंगे, तब इससे हम सहमत नहीं हैं। और आप खुद कंट्रोलर साहब अभी बोले थे कि अभी क्वेश्चन यदि पूछ ले कि अमेरिका ने ईरान पर क्यों अटैक किया, इसका आप हाँ या ना में जवाब दें, और हो सकता है जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसके मन में ये हो कि नहीं, ये उसके मन में हाँ का जवाब हो। तो आपके पास लॉजिकल होना चाहिए था। मतलब आप किसी भी चीज़ का यदि क्रिटिक आलोचना करते हैं ना, तो लॉजिक उसके पीछे होना चाहिए था। हवा हवाई में नहीं, आप उसके पक्ष में भी जा सकते हैं, विपक्ष में भी जा सकते हैं, लेकिन लॉजिक होना चाहिए था उसके पीछे। यदि आपके पास सरकार, देखिए इसे अभी भारत सरकार ने क्या किया, मनरेगा को चेंज करके जी राम जी लाया, योजना लाया ना, तो क्या आप आलोचना नहीं करेंगे? नहीं, आलोचना कीजिए, लेकिन जो उसमें क्या आलोचना हो सकता है, जैसे हम आपको बता रहे हैं आलोचना क्या हो सकता है। पहले वाले में क्या था, 100 दिन की गारंटी थी, इसमें 125 दिन किया है। लेकिन इसमें यह लिखा है कि जब एग्रीकल्चर सीजन होगा तो किसान को मजदूर कमी पड़ जाती है, तो उस समय में आप मनरेगा के तहत ये नहीं कर सकते हैं, रोजगार का दावा सरकार से नहीं कर सकते हैं। तो भाई ये आलोचना नहीं है क्या? ये तो यही लॉजिक होना चाहिए था सर। तो ये तो काम, जैसे अगर आप डीपीएसपी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है काम पाने का अधिकार हमारा वैधानिक अधिकार है। तो फिर जब आप उस दिन को कम कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर सीजन में आप मनरेगा के तहत काम नहीं मांग सकते हैं, तो ये आलोचना संवैधानिक रूप से। फिर पहले क्या था, पहले कहा था कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से अपना रिपोर्ट बना के देगी और उस अनुसार पैसा केंद्र सरकार अलॉट करेगी। अब केंद्र सरकार कहा है कि नहीं, हम आपको जो पैसा देंगे उसी में आपको काम करना पड़ेगा। तो ये क्रिटिक है कि संघीय संबंध में ये, उसके बाद आप सुझाव दीजिए ना। तो आलोचना अलग होता है, सुझाव अलग होता है। मुझे लगता है कि इस बात को थोड़ा सा और डिफर, लेकिन वहाँ पे जो प्रश्न पूछने वाले थे ये तो, अब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होता फिर ये सवाल पूछ लिया जाता, लेकिन वहाँ पे मनपसंद सवाल था भाई। नहीं सर, जैसे कि मैं बहुत सारा सोशल मीडिया पे देखता हूँ सर, कमेंट सेक्शन में, मीम वगैरह में, तो उसका ये भी कारण माना जाता है कि जब 17वीं का पीटी हुआ था, जब जो प्रश्न पत्र जब बाहर आ चुका था, उस टाइम हमारे श्रीमान अध्यक्ष महोदय रवि परमार साहब से उनका इंटरव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया था उनका, तो काफ़ी अग्रेसिव हो गए थे अपनी मर्यादा। मतलब कैसा लग रहा था कि वो काफ़ी खो चुके थे, मीम भी बना था उस पर। कहीं ये भी तो कारण नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से अब हट के अब वो पर्सनल इंटरव्यू दे रहे हैं, पर्सनल चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं, कुछ एक चैनल को फेवर कर रहे हैं, सूत्र के माध्यम से उनको हर चीज़ पहले से पता होती है, और सर वो पॉडकास्ट कर रहे हैं। उसका ये भी कारण तो नहीं है कि वो आने से बच रहे हैं, क्योंकि सर उसके बाद से हमारे चेयरमैन अध्यक्ष महोदय कहीं दिखे नहीं उसके बाद से वो। हाँ, नहीं, ये एक बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चूंकि संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग, एक देखिए गांव देहात में जब कोई स्टेटमेंट दिया जाता था, कोई कहावत, जिसे हम लोग कहते थे, कहावत है कि जिस वृक्ष में जितना अधिक फल लगता है वो उतना अधिक झुक जाता है। एक कहावत है, ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जितने ऊंचे पद पर बैठे हुए लोग हैं उससे उतना कूल होना चाहिए था, उतनी उनको आलोचना सहने की क्षमता होनी चाहिए थी। लेकिन ये देखा जा रहा है रिसेंट कुछ दिनों में, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों में ये प्रवृत्ति या ये टेंडेंसी डेवलप हो रही है। उसको लगता है कि हम इसके मालिक हैं, इस कुर्सी के या इसके संस्था का मालिक है। नहीं, आप किराएदार हैं। वो संस्था बिहार के युवाओं का है, आपको चलाने के लिए दिया गया है। तो ये नहीं होना चाहिए। जैसे भाषा की मर्यादा टूटती जा रही है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों के द्वारा इस तरह के भाषा का प्रयोग किया जा रहा है कि आप देख रहे हैं। तो ये नहीं हो, ये हो सकता है जब आप कभी देखिए, आक्रामक आप कब होते हैं, या गुस्सा आप कब होते हैं, या आप अपने अधिकारों का दुरुपयोग कब करते हैं, जब आपके पास सवालों का जवाब नहीं होता है। जब आप सवाल का जवाब देने में फंस जाते हैं, तब फिर आप इस तरह के कल्चर को प्रमोट करते हैं और आक्रामक हो जाते हैं। तो ये एक गलत टेंडेंसी है, गलत प्रवृत्ति है। इस तरह का आक्रामकता नहीं दिखानी चाहिए थी, इससे हम सहमत। और पॉडकास्ट कल्चर खत्म होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस का कल्चर आना चाहिए था। क्योंकि देखिए, अगर हमारे यहाँ कानून में आर्टिकल 19 बोलने का अधिकार है, तो आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन पूछने का भी तो अधिकार है। तो जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तभी अब कितना आदमी आरटीआई मारते रहेगा, ये बताइए। उसमें भी 30 दिन का समय लगता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस डेमोक्रेसी का एक कल्चर। अभी देखिए दुनिया की ट्रंप को देख लीजिए आप, भले ही वो पत्रकार के सवाल का उलझुल जवाब देता हो, लेकिन जवाब तो देता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करता है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था। इससे क्या होता है, जनता के अभ्यर्थी के सवालों का जवाब मिलता है और एग्रेशन नहीं होना चाहिए था। आज आप पद पे आप एग्रेशन दिखा रहे हैं। क्या कहा जाता है, देखिए इज्जत जो है ना वो कमाई जाती है, खरीदी नहीं जाती है। आप अपने बिहेव से आप अपने आज जिस पद पे आप हैं, कल रिटायर भी तो करेंगे, फिर सोसाइटी में भी तो आएंगे। कब तक वो पद, वो आपका सम्मान थोड़ी, पद का सम्मान है।
लेकिन देखिए बहुत सारे, जैसे आप हम एक एग्जाम्पल लेते, APJ अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति थे। मैं अपने होशो हवास में कहता, हो सकता है इस देश में जितने राष्ट्रपति बने हैं रिसेंट में, राजेंद्र प्रसाद को यदि हम छोड़ दें, तो APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति पद पे हो या नहीं हो, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं था जनता में। तो क्यों? उन्होंने वो कमाए थे, वो चीज़ को कमाए थे। तो यही पद जब तक आपको है, तो आप जो है नशे में चूर नहीं रहिए, सवालों का जवाब दीजिए, आप छात्रों के हित में काम कीजिए, ठीक है। और कोई सवाल आपको? हाँ सर, एक थोड़ा इतर सवाल था। जैसे सर बहुत सारे छात्र यहाँ पे जिनके मन में एक क्वेश्चन है कि जिस तरह से आपके साथ हुआ, कुछ और अभ्यर्थियों के साथ हुआ कि जब उनको डिबार किया गया तो उनका नोटिस जारी किया गया, उनका पर्सनल चीज लिख कर देंगे कि यहाँ पे नहीं पास किए हैं, वहाँ नहीं पास किए हैं। और जो सर उनका जो भाषा था नोटिस का, वो सर एग्रेशन का भाषा था कि मानसिक रूप से कमजोर, लाइक डेट ऐसा भाषा था कि जो है कि धमकी देने वाली भाषा था, धमकी देने वाली भाषा थी वो। तो सर ये एक है कि सर राइट टू प्राइवेसी के ये उल्लंघन नहीं है ये सारा चीज़। और सर सेकंड बात ये थी कि सर BPSC संस्थान है एक डिटेल लेती है, आप कहाँ कितने साल के, हाइट कितनी है, लाइक बहुत सारी डिटेल लेती है वो। सेकंड आपका अंगूठा लेती है, FRT कराती है, आप जब सेंटर पे जाते हैं तो आप CCTV कैमरा की नज़र में डालते हैं। तो क्या सर कल कि ये भी डेटा लीक कर सकती है कि अगर एक स्टेप ऊपर बढ़े तो? सर ये क्वेश्चन बहुत लोगों के मन में है, इसलिए लोग आवाज़ उठाना धीरे धीरे छोड़ रहे हैं BPSC के लिए। सर आपको क्या लगता है इस पर? नहीं, देखिए ये एक संभावना बन सकती है। BPSC ने जिस तरह का कृत्य किया है, ये एक संवैधानिक संस्था से इस तरह की उम्मीद नहीं की जाती है, ठीक है। जैसे अभी देखिए डेमोक्रेसी में मान के चलते हैं 4 पिलर हम मानते हैं, संवैधानिक रूप से 3 पिलर है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। एक खबर पालिका जिसको हम लोग मीडिया कहते हैं, वो भी एक पिलर है। लेकिन इंटायर कंट्री आप तो BPSC संस्था किस में? कार्यपालिका का पार्ट है ये। इंटायर कंट्री यदि आप सर्वे करा लेंगे तो टॉप पे न्यायपालिका आएगा। अगर कोई भी कहेगा कि आप इस तीनों में से टॉप पे किसको, कहेगा न्यायपालिका। क्यों? न्यायपालिका ने वो विश्वास कमाया है जनता से, वो भरोसा कमाया है। तो ये जो इस तरीका का जो आपने आशंका जताया, यदि कोई विद्यार्थी कल के डेट में और BPSC से सवाल पूछता है, हाँ नहीं हो सकता है। इसके लिए मैं बिहार सरकार से निवेदन करूंगा कि आप कोई या तो BPSC अपने कानून में संशोधन करें, या नहीं तो सरकार कोई कानून बनाए। इस तरीका से BPSC किसी के डाटा को लीक कर सकता है, उसके पास हर एक इन्फॉर्मेशन BPSC लेती है। और ये हो सकता है, संभावना जिस तरीका का BPSC का इस समय व्यवहार है, जिस तरीका से वो छात्रों से एक तरीका से कि वो बदला लेने लगता है। प्रीलिम्स के टाइम पे भी जो छात्र आंदोलन किया, आप दीवार कर दे, बदला लेने की भावना संस्थान में नहीं होनी चाहिए थी। और आप इस हद तक ऐसे जा सकते, इसकी संभावना है। तो इस पे BPSC को भी कोई स्पष्टीकरण देना चाहिए था, या सरकार को एक कानून बनाना चाहिए था। इस तरीका की चीज़ें लीक नहीं करनी चाहिए थी। ये किसी भी अभ्यर्थी का या किसी भी नागरिक का आर्टिकल 21 का स्पष्ट उल्लंघन है, ठीक। सर एक चीज़ और था कि जैसे सर प्रेस की बातें ही हो रही थी, एक चीज़ और हो जाए कि जैसे सर एक कुछ एक चैनल है BPSC जो BPSC ओरिएंटेड वीडियो बनाती है। तो सर मुझे ये समझ नहीं आया कि BPSC को खुद पता नहीं होता कि रिजल्ट उनका कब आएगा, वो अपने ट्विटर हैंडल से कोई जानकारी नहीं देती है। लेकिन सर कुछ एक जो प्राइवेट ऐसे पत्रकार हैं, यूट्यूब चैनल है उनका, उनको हर एक चीज़ पता होता है, कब रिजल्ट आएगा उसी दिन आता है, जो टाइम बताते उसी दिन रिजल्ट, उतना ही बजे रिजल्ट आता है। उसके बाद से जितना संख्या बताते हैं वैकेंसी का, उतना ही संख्या में वैकेंसी आती है। उसका से फाइल कहाँ पर अटकी पड़ी है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, एक एक चीज़ पता होता है। तो सर आपको क्या लग रहा है कि BPSC उनको अपना माध्यम बना रही है अपने तक पहुँचने का, या उनको फेवर दे रही है, या सब मतलब उनको कैसे एक डेटा उनके पास पहुँच रहा है, एकदम एक्यूरेट डेटा? देखिए भारत में यदि आप मीडिया को डिवाइड करेंगे ना, तो 2-3 तरीका से कर सकते हैं। एक हमारा नेशनल मीडिया, मेन स्ट्रीम का मीडिया, जो नेशनल चैनल है, नेशनल रिपोर्टर होता है। फिर एक होता है क्षेत्रीय, जो राज्य में क्या कहते हैं वो रजिस्टर होता है और राज्य की समस्याओं को सुनता है। और एक आ गया आजकल यूट्यूबर का कल्चर आ गया है। तो ये चीज़ आप भी देखिए कि जो नेशनल पत्रकार है उनको भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन पता नहीं होता है, वो भी सूत्रों के हवाले से खबर चलाता है। जैसे न्यूज़ 24, NDTV, आज तक जो भी बहुत सारे चैनल हैं, सूत्रों के हवाले से खबर चलाता है, लेकिन कई बार गलती हो जाता है, उनसे भी गलती हो जाता है, वो सही सही नहीं खबर बैठता है। लगता है कि अच्छा सूत्र के हवाले से कोई, आप इसमें तेजस्वी यादव का एक स्टेटमेंट आपको याद है, सूत्र को उन्होंने क्या कह दिया था। तो ये, लेकिन हाँ ये बात सही है कि बिहार का एक यूट्यूबर है जो अपने आप को ईमानदार पत्रकार बताता, उसका कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होता है। ये एक सवाल है, BPSC को इस पर मंथन करना चाहिए था, क्योंकि BPSC को ही मंथन, वो अपने ट्विटर हैंडल से भी कोई जानकारी नहीं शेयर करता है। लेकिन मेरे ही केस में देखिए, उन्होंने क्या कहा कि गाज गिर सकती है, दीवार हो सकता है, और अगले दिन हो गए। तो ये तो प्राइवेसी का उल्लंघन है भाई। ये तो BPSC को ही सोचना पड़ेगा ना कि आखिर हमारा जो निजी इन्फॉर्मेशन है ये कौन सा अधिकारी लीक कर रहा है।
इतना सटीक इन्फॉर्मेशन कैसे मिल सकता है कि आज अगर रिजल्ट आने वाली है तो रिजल्ट आने वाली है। इसी सब को देख के विद्यार्थी के मन में संदेह होता है कि भाई ये नहीं हो सकता। ऐसे तो बीपीएससी को सोचना चाहिए था, ये एक गलत परंपरा है कि इतने सटीक इन्फॉर्मेशन बीपीएससी को लीक नहीं करना चाहिए था, चाहे बीपीएससी के जो भी अधिकारी लीक कर रहे हो। आखिर लीक हुआ इन्फॉर्मेशन तभी तो वो तो सूत्रों के हवाले से भाई, अरे आपका सूत्र इतना तगड़ा वाला है भाई, देश में और पत्रकार नहीं है और यूट्यूबर नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो एक प्रोटोकॉल होता है उसको ब्रीच किया जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है। और किसी को एक पत्रकार के रूप में बीपीएससी के माध्यम से मुझे लगता है कि एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया जा रहा है, उसकी ऑथेंटिसिटी बनाई जा रही है, जो गलत है, नहीं होना चाहिए था। हम इसके सख्त खिलाफ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम जी। और उसका जैसे जैसे कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन आएगा आपसे, उसका हम आपसे पूछते रहेंगे और सर उसका आंसर देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। मिलेंगे हम फिर किसी और सवालों के साथ, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।